डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं शंकु, और शंकु में हम लोग 10 नंबर 10 तक हम लोग देख लिया। आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पढ़िए तो। 11 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेमी और आधार की त्रिज्या 35 सेमी हो, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऊंचाई दिया है ना, एच कितना दिया है, 34 सेमी। हाँ, और 34 सेमी वर्ग पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन क्या था? त्रिज्या कितना दिया है, क्या था? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर से एक बार पढ़िए। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेमी और आधार 84 दिया है। हाँ, और आधार की त्रिज्या 35 सेमी हो, तो उस शंकु की वर्ग सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन क्या था? वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। तो वर्ग पृष्ठ अगर हम निकालते हैं तो उसमें एल मतलब एल की आवश्यकता होती है। पहले हम लोग एल निकालेंगे। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √h² प्लस r²। एच के जगह 84 है, 84 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। 84 का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए हम लोग कर लेंगे। कितना आएगा, 4 का 16 का 6, 8 1, 8 का 32, 1 33, 8 8 64 के 4, 8 6, 8 8 34, 8 का 32 के 2, 8 3, 8 8 64 3 67। यहाँ हो जाएगा 6 5 8 10 के 0, 8 के 70 70 56 70 56। 35 का, 35 का कितना होगा, 1225 होगा। ठीक है। हाँ, 1225 जोड़ लेंगे दोनों को। 5 और 6 11, 11 के 1, 8 3 1, 5 2 7 1 8। यहाँ पर 2 कम 2, यहाँ पर 8। 82 से 81, 82 से 81 किसका आता है, 91। हाँ गुड, 91 का होता है, 91। तो एल का वैल्यू आ गया कितना, 91 से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, पहले इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र सतह का पाई आर एल। पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर का वैल्यू दिया हुआ है 35 और एल का वैल्यू दिया है 91। 7 5 35, यहाँ पर 22 गुने 5 गुने 91। ठीक, तो 22 5 110, 22 5 कितना हो जाता है 110, और 110 में 91 से गुना करेंगे। 110 में 91 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 91 कम 91, यहाँ पर हो जाएगा 1 से गुना तो 0, 1 कम 1, 9 कम 9, यहाँ पर 0 9 कम 9, 9 कम 9, 0 1 9। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, 0 11 कम 11 में, यहाँ पर 9 से 0 11 9 99, तो हो जाएगा 0 1, यहाँ पर 9 10 की जीवासी 1 1000 10,010, तो यहाँ पर 10,010 क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर सेमी में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर इसका कह रहा है डस्टर, क्या होगा डस्टर। अब देखिए इसका आयतन पूछ रहा है इसमें, आयतन यहाँ पर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो देखिए यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²। तो देखिए यहाँ पर 1/3
पाई के वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर के जगह कितना दिया है 35, 35 का स्क्वायर और एच के जगह 81 1/3 गुने 22/7 गुने एच का वैल्यू 84 है। हम लोग यहाँ पे 91 रख दिए थे। 35 का स्क्वायर कितना आता है 1225 और यहाँ पर 84 है तो देखिए कटेगा 12 सत्ते 84 3 चौका। यहाँ पर हमारा बचेगा क्या 22 गुने 1225 गुने गुना कर लेंगे, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक 11 नंबर है ना, लिखिए जरा 10,000 से का 1000 10,000 लाख 1,78,000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है तो क्यूब लिखेगा। ठीक 11 का क्लियर हो। 12 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए और ये 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। उस संपूर्ण कोश का क्षेत्रफल कस के बोलिए सुनाई दे। ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 4 सेमी और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। देखिए कर है बैठिए। उस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलना है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या दिया है। हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है जी ऊंचाई दिया है एच कितना दिया है 4 सेमी और क्या दिया है त्रिज्या 3 सेमी। त्रिज्या कितना दिया है 3 सेमी। 3 सेमी। तो पूछ निकालना क्या है कुल पृष्ठ। तो कुल पृष्ठ में एल आता है। ठीक तो पहले एल निकाल लेंगे। एल का √h² प्लस r स्क्वायर। एच के जगह पर है 4 के स्क्वायर और r के जगह पर है 3। 4 के स्क्वायर होता है 16 और 3 के स्क्वायर होता है 9। हो जाएगा √25 और 25 का कितना होता है 5। एल का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ निकलना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r इंटू एल प्लस आर ये होता है। तो देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 आर का वैल्यू कितना दिया है 3 एल का वैल्यू 5 प्लस आर की जगह फिर 3 यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुने 3 और 8 3 5 3 8 गुना कर लेंगे, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक यहाँ देखिए पाई का वैल्यू नहीं दिया है आंसर में। पाई का वैल्यू नहीं दिया तो पाई हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 8 का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 नंबर क्वेश्चन इसका यहाँ पर मिटा भी सकते हैं, नहीं भी मिटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो 22/7 की जब हम पाई लिखिए देगा पाई लिखिए क्या देगा। 13 नंबर पढ़िए करे किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है। मतलब यहाँ पर एल का वैल्यू दिया हुआ है 7 और इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल 444 है। तो 440 सॉरी तो इसके आधार की त्रिज्या बताए। देखिए दिया क्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं एल से। एल का वैल्यू कितना दिया है 7 मीटर। उसके बाद क्या दिया है इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना है 440। वक्र सतह का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल बराबर 440 दिया हुआ है। पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7। आर तो हमको निकालना है। एल का वैल्यू दिया है 7 से 7 क्या हुआ कट गया बराबर में 440 बचेगा। आर बराबर निकालेंगे तो 22 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में तो 440/22
कट जाएगा। 22 दूना 44, एगो जीरो तो जीरो तो गया। तो यहाँ पर हमको आर त्रिज्या निकालना ही था, निकल गया हमारा त्रिज्या। आर का वैल्यू कितना था? 20 मीटर। आधार की त्रिज्या निकलना है, तो आधार की त्रिज्या 20 आ गया। ठीक, 3 नंबर कंप्लीट हुआ। आपको समझ में है? नोट कीजिए। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताना है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का तो वैल्यू पूछ रहा है, दिया क्या है? आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 36 पाई। 36 पाई। हम बताए थे फर्स्ट दिन ही कि शंकु का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है। तो जब भी शंकु के आधार का क्षेत्रफल का चर्चा हो तो वहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर यहाँ पर 36 पाई। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 36। आर स्क्वायर बराबर कितना बचा? 36। तो इसलिए आर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा √36। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक, और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। अब क्या दिया है? वक्र सतह का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर दिया है वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना दिया है? 396। तो देखिए वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर 396। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू 6 और एल यहाँ पर निकालना ही है। एल का वैल्यू दिया तो नहीं, तो निकालना ही है हमको, बराबर 396। एल बराबर निकालना होगा तो 396 गुने इधर जाएगा तो 7 और बट्टा में यहाँ पर 22 और गुने 6। यही 6 से ही कटेगा, 6 जाएगा 36, फिर 6 जाएगा 36, 22 दिया 66, तो 7 से 21। तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहे हैं, मतलब एल का वैल्यू पूछ रहा है। एल का वैल्यू निकल गया। क्या पूछ रहा है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो लिखेंगे इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना है? 21 मीटर। सब कुछ मीटर में दिया है तो भी मीटर में होगा। 15 इसका देखिए, 15 कह रहा है 11.3 सेमी तिर्यक। मतलब क्या दिया है? तिर्यक। तिर्यक को आर से ना बोलते हैं। कितना दिया है? 11.3 सेमी मतलब सेंटीमीटर। किसी लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ 355 वर्ग सेमी है, तो उसके तिर्यक ऊंचाई क्या होगा और आधार का परिधि। शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है? 355। अब यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल बराबर 355। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई का वैल्यू हमको रखना है 355 बटा 100 कितना? 13। और आर का तो वैल्यू यहाँ पर दिया है 11.3 एल गुने 355। ठीक, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर समझिए आराम से, हम लोग को एल निकालना है। एल बराबर यहाँ पर 355 पहले से दिया हुआ है। ठीक, इधर 113 इधर भाग में, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इधर नीचा है तो उस साइड जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस साइड जाता है तो जस्ट उल्टा हो जाता है। इधर अगर भाग में रहेगा तो उधर जाएगा तो गुना में, इधर गुना में रहेगा तो उधर भाग में। और देखिए यहाँ पर गुना में तो इधर आएगा तो भाग में 355 गुना, फिर यहाँ पे 11.3 गुना में तो इधर आएगा तो भाग में। अब देखिए 355 से 355 कट गया। अब देखो ये पॉइंट उड़ेगा तो बट्टा में पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लग गया।
अब क्या बचेगा L बराबर 113 गुने 10 और बाटा में 113। 113 से 113 कट गया, कितना है 10। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो तिर्यक ऊंचाई बताया, तिर्यक ऊंचाई निकल गया L का वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है, आधार की परिधि ज्ञात करो। अब यहाँ पर आधार की परिधि, आधार की परिधि, तो शंकु का आधार जो होता है कैसा होता है, वृत्ताकार। तो आधार का परिधि का फॉर्मूला जो वृत्त की परिधि होगा वही ना शंकु का परिधि, तो 2 पाई 2 पाई का वैल्यू 355 बटा 113 और आर का वैल्यू दिया हुआ है पर 11.13। तो अब यहाँ पे देखिए पॉइंट हटेगा तो बटा में 1, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो होगा ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास बचा, 2 गुने 355 गुने 113 और बटा में 113 गुने 10। 113 से 113 कट गया, इससे ही कटेगा 5 मतलब 5 दूना 5 से ही कट जाएगा, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 71 आ गया और परिधि है तो 71 सेमी होगा, 71 सेमी। इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़िए, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी शंकु की संपूर्ण सतह 22 वर्ग डेसीमीटर है, ठीक। तो उसकी तिर्यक ऊंचाई इसके आधार की 6 गुनी है, तो उसके आधार का व्यास बताएं। संपूर्ण सतह 22 वर्ग डेसीमीटर की है और उसके तिर्यक ऊंचाई जो है आधार की, देखिए यहाँ पर दिया गया, इसको ध्यान से समझिए क्या करें कि उसकी तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं, L। तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं L। उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है। मतलब अगर यहाँ पर त्रिज्या अगर x लिए है तो इसको हमको लेना होगा 6x, क्योंकि आधार की ऊंचाई की कितना है 6 गुना। कौन, तिर्यक ऊंचाई। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है शंकु के वक्र सतह इतना है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तो आधार का व्यास। तो अब यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है शंकु के संपूर्ण सतह, शंकु का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 22 दिया हुआ है, क्या होता है पाई आर एल, पाई आर इंटू एल प्लस आर बराबर 22। तो यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू x इंटू एल, एल के जगह 6x और आर के जगह x बराबर 22। इसके बाद तो स्पेस है नहीं। देखिए यहाँ पर 22 से 22 कट गया। यहाँ पर देखिए ध्यान, यहाँ पर एक x है, ठीक, गुण है 6x, एक x 7x, अब बट्टा में तो यहाँ पर 7 चले गए, अब बराबर इधर कट गया तो 1 बचेगा, क्या बचेगा, देखिए 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, x में x से गुना होगा, x² बराबर 1 बचेगा, x² बराबर 1 बचेगा, ठीक। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर उतरेगा तो x² बराबर कितना 1, तो x बराबर निकालेंगे तो √1 होगा और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल कितना होता है। तो यहाँ पर आधार की त्रिज्या निकल गया, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं आधार का व्यास, आधार का व्यास पूछ रहा है, तो व्यास को d से लिखते हैं और d बराबर क्या होता है 2r, d बराबर क्या होता है 2r। व्यास जो होता है त्रिज्या के क्या होता है दुगुना, तो 2 और r के जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1, तो कितना हो जाएगा 2 डेसीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 डेसीमीटर। समझ में आया तो इसको नोट कीजिए।
देखिए उसके बाद कितना तो हुआ था 16 17 देखिए अपन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दिया हुआ है कितना 26 तिर्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ 260 पाई। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताएं। देखिए अब इसका वक्र पृष्ठ दिया है। वक्र पृष्ठ कितना दिया है 260 पाई। वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एन होता है बराबर 260 पाई से पाई कट गया। आर एल का वैल्यू दिया हुआ है 26 बराबर 260। आर बराबर निकालेंगे तो 260 बट्टा की गुना में इधर आएगा तो भाग में तो कितना मरतबे 10 मरतबे। आर का वैल्यू आ गया कितना 10। पूछ क्या रहा है संपूर्ण पृष्ठ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ तो पूछ रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल प्लस आंसर पाई में नहीं दिया पर आंसर देख लीजिए तो बाद में बनाने के बाद देखिए पाई में दिया पाई आर के जगह कितना 10 एल के जगह 26 और प्लस आर के जगह 10 तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पाई और गुने यहाँ पर कितना 36 गुना करेंगे तो हो जाएगा 360 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।